सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सुखिन भवन्तु। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। आज मैं देशवासियों के हित के लिए त्वचा के मैंने चर्म रोग के सभी रोगों का भस्म प्रकरण से निदान बता रहा हूँ भैषज रत्नावली के अनुसार। उसको सुने और समझ करके औषधि ला करके बना करके सेवन करें। और गलित कुष्ठ, अत्यंत भीषण कुष्ठ, उपदंश, त्वचा रोगों के लिए जो भी चरकाप, श्वेत कुष्ठ इत्यादि हो, त्वचा रोगों के सभी रोगों को तत्काल ही यह छिन्न भिन्न कर देता है। महातालकेश्वर रस, इसका कॉम्बिनेशन क्या है इसको जरा सुन करके समझ लें और अमल करें। बना करके अपने हाथों से अत्यंत लाभ मिलेगा। अत्र तत्र तृष्णा के भांति भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। बड़ी असीम कृपा है हमारे महापुरुषों का, आदि विद्वान वैद्यों का। वह परम पूजनीय हैं जो कि उन्होंने असीम कृपा करके यह ज्ञान को संकलित किया भैषज रत्नावली में। क्या है इसका कॉम्बिनेशन सुन लीजिए। बंशपत्री हरिताल को 1 तोला लेकर के पैठे के रस में, फिर घिकुमार के रस में यथाक्रम से 3 दिन तक भावना देवें। फिर कानी, खट्टे दही और चूने के पानी के साथ खरल कर करके पुनर्नमे के रस में खरल करें। इस प्रकार 3 दिन तक किसको, शुद्ध बंशपत्री हरताल को, उस दुकान में मिलेगा आपको, पसारी के दुकान में। आप उसी को लेकर करके या इसको खरल करें 3 बार। और फिर जो है खरल कर करके सभी खड़िया सामान बना लेवें। पश्चात उसके बाद क्या करें, एक मजबूत हंडी में ढाल के जो चूर्ण को भर लें, ढाक के पत्ता का, ऊपर से पूर्वोक्त हरताल को रख दें। ढाक के पत्ता उसमें भर दीजिए, ऊपर से हरताल रख दीजिए जो उसको भावना दे करके तैयार किए। फिर रख करके क्या करेंगे, फिर उस पर राख को भर करके हंडी से मुख पर सिकोरा तथा संधि बातों को, मिट्टी के स्थानों को बंद कर करके जो है उसको राख बुरका देवे। तथा मैंने ऊपर से भी राख दे दीजिए, बीच में हड़ताल रहे, और ऊपर से जो है मिट्टी के से सकोरा बंद कर दीजिए ऊपर से ढक करके, और आग पर उसको पकाइए। 32 पहर तक अग्नि पकावे हैं, तब उत्तम प्रकार पक करके स्वयं शीतल हो जावे, तब निकाल करके उस हड़ताल के भाग शुद्ध गंधक 1 तोला और पुराना तंबा 2 तोले ताम्रभस्म मिलाकर वालुका यंत्र में पकावें। जब स्वांग शीतल हो जाए तो बारीक चूर्ण कर लेवें। और महातालकेश्वर नामक रस संसार में अत्यंत दुर्लभ है। यह 18 कौन यह महातालकेश्वर रस तैयार हो गया ऐसे भी कॉम्बिनेशन से। यह 18 प्रकार कौन काम में आएगा, 18 प्रकार के कुष्ठ, 18 प्रकार के कुष्ठ में। और बात रक्त किसको कहा जाता है, बात रक्त माने गंदा वायु कुपित होकर रक्त में चला गया, जो करक टिस्क मार करके दर्द होता है, उसी को बात रक्त। रक्त मंडल, पित्ती पीला चेहरा हो गया है, पित्त उछल रहा है, अत्यंत अस्फुटित और गलित कुष्ठ तथा सब दोष जन्य नाना प्रकार के कुष्ठ, दुष्ट वर्ण, विसर्प, चिकता जो हो जाता है पूरे सर्वांग में नचता है, नचने के बाद जो है खुली मछली के तुयंग तरह निकलता है, उसी को विसर्प। और त्वचा संबंधी रोगों को तत्काल नाश करता है। यह हजारों बार परीक्षा करके देखा गया है। रोग रूपी हाथियों को नाश करने के लिए यह रस सिंह के समान है। अतः हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, यह ज्ञान आपको मैंने परमार्थ के भाव को रखते हुए निस्वार्थ सेवा करना हम अपना जीवन का एक आधार बना लिए। निस्वार्थ सेवा परमार्थ के लिए मैंने दान दिया। इसको सुन समझ के अपने से बनावें। ये सभी गलित कुष्ठ
श्वेत कुष्ठ अन्य त्वचा रोगी संबंधी जो है आप निश्चित रूप से इस रोग से उन्मुक्त हो जाएं, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। संदेह का मतलब है कि आप जघन अपराध कर कर करके ये रोग रूपी कुष्ठ रूपी जो है आपको प्रकृति ने दंड दिया है, इसलिए आत्मा आपका यह बात सुनने के बाद भी अमल नहीं करेंगे और बात को टाल देंगे तो हम समझ लेंगे कि दैविक उनको दंड मिला है। इसलिए रामायण में तुलसीदास लिखा है कि जाको प्रभु दारुण दुखदाई अत्ता के मति पहले हर लेई। रोग 3 तरह का होता है, सुन लीजिए ध्यान से। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज में काहि ने व्यापा। जब राम का राज था, सत्य का राज, तो यह दैहिक रोग और दैविक भौतिक तीनों व्याप्त नहीं होता था। लेकिन अभी तो किसका राज है तो आप जानिए रहे। दैहिक मने देह से उत्पन्न होना, दैविक भौतिक मने खाद्य पदार्थ के सेवन से जो रोग उत्पन्न होता भौतिक, और दैविक मने जघन अपराध किए हैं जो आप सोचते हैं कि फलना नहीं देखा चिलना देखा, आदमी तो नहीं देखा, छिप करके किया, लेकिन दैव तो देख है। वही रोग रूपी दंड आपको मिला। इसलिए कहा है कि जिसको प्रभु ने दारुण दुख किया उसका मति पहले हरण कर लेगा। अतः हम समझ लेंगे कि यह ज्ञान देने के बाद भी आप अमल नहीं किए तो आपका मति भगवान ने पहले ही छीन कर दिया है, वो भोगना होगा। आप आगे मैं बता रहा हूँ दूसरा दवा भी, आप इसको सुने। अमृत भिल्ला तक रस। जय हिंद जय भारत। अगले पाठ में आप देखेंगे कुछ रोग के लिए बताएंगे।